आधुनिकता के इस दौर में आज हमारे बच्चे मनोरंजन के लिए सिर्फ निर्भर हो गए हैं कार्टून्स पे। एक समय होता था जब बच्चे अपनी दादियों से, नानियों से कहानियां सुना करते थे। ये कहानियां मनोरंजक ही नहीं होती थी बल्कि बच्चों के अंदर ज्ञानवर्धन करती थी और उनमें नैतिक मूल्यों का भी संवर्धन करती थी। तो हमारे सत्यपथ न्यूज ने एक ऐसा कार्यक्रम अपने नन्हे मुन्ने दर्शकों के लिए तैयार किया है जिसमें बच्चों को मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियां तो सुनाई ही जाएंगी, साथ ही साथ बच्चों के लिए फन टाइम स्पेशल लेके आएगा सत्यपथ न्यूज अपने इस चैनल पर, जो कि हमारे आने वाले पीढ़ी को, हमारी आने वाली जनरेशन को पुरानी कहानियों से भी जोड़ेगा और साथ में उनमें नैतिकता का भी विकास करने की कोशिश करेगा। ये हमारी एक पहल है अपने नन्हे मुन्ने दर्शकों के लिए। देखते हैं कितना पसंद करती है हमारी आने वाली जनरेशन हमारे इस कार्यक्रम को। दीदी, मुझे एक कहानी सुनाओ ना, ताकि मैं अपने स्कूल में उसे बोल सकूं, क्योंकि मेरे स्कूल में एक कहानी सुनाने का कंपटीशन है। प्लीज़ मुझे सुनाओ ना, ताकि मैं उसे अपने स्कूल में जाकर बोल सकूं। अरे वाह छोटी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ और जिसे तुम अपने स्कूल में सुनाना। निश्चित तौर पर तुम इस कहानी को सुनाकर सबका दिल जीत लोगी छोटी। ठीक है दीदी, किसकी कहानी सुनाएंगी आप आज मुझे? छोटी, आज मैं जो तुम्हें कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है कबूतरों के एक झुंड की कहानी, उनकी दोस्ती की और उनके संगठन की शक्ति की कहानी। आज हमारी कहानी होगी कबूतरों के संगठन की शक्ति। चलो दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। तो सुनो छोटी, कबूतरों का एक बहुत बड़ा झुंड था जो भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। दूर उड़ते उड़ते कबूतरों के झुंड को एक पेड़ के नीचे चावल के दाने दिखाई दिए। कबूतरों का झुंड चावल के दाने देख के खुश हो गया और दाने चुगने के लिए नीचे उतरने लगा। जैसे ही कबूतरों का झुंड नीचे उतरा तो ये क्या, सारे कबूतर जाल में फंस गए। कबूतरों के लिए वहां पर चावल बिछाकर जाल बिछाया गया था। सारे कबूतर घबराने लगे और देखा दूर से एक बहेलिया उन्हें पकड़ने के लिए आ रहा था। दीदी, बहेलिया क्या होता है? छोटी, बहेलिया वो होता है जो पशुओं को, पक्षियों को पकड़ता है, या तो उन्हें अपनी आजीविका के लिए मार देता है या उन्हें बेचकर अपने जीवन का निर्वाह करता है। अच्छा दीदी, समझ गई। अच्छा दीदी, फिर आगे क्या होता है? छोटी, जैसे ही कबूतरों का राजा बहेलिये को आते हुए देखता है तो वो सभी कबूतरों से कहता है कि सब एकता की शक्ति को दिखाओ और जाल को अपने साथ लेकर उड़ पड़ो। और सभी कबूतर राजा की बात को मानते हुए जाल को लेकर उड़ने लगते हैं और ऊपर आकाश की तरफ बढ़ जाते हैं। अब राजा कहता है, चलो मेरे मित्र के पास। और कबूतरों का राजा सारे कबूतरों से कहता है कि उनके मित्र चूहे के पास जाकर वो सभी उतर जाएंगे, और ऐसा ही सब कबूतर करते हैं। वाह दीदी, फिर क्या हुआ? छोटी, फिर कबूतरों के राजा ने अपने मित्र चूहे से कहा कि देखो मित्र, हम सब इस जाल में फंस गए हैं। आओ और अपने तेज दांतों से इस जाल को काट दो। इसे काटकर हम सभी को आप आजाद कर दो। और चूहे ने तुरंत अपने तेज तर्रार दांतों से उस जाल को काटना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सारे कबूतर मुक्त हो गए। चूहे को धन्यवाद देकर कबूतरों के राजा और सारे कबूतर अपने घर वापस लौट गए।
अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी। छोटी, कहानी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप मुझे ये बताओ कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है। दीदी, इससे मुझे ये सीख मिली है कि एकता की शक्ति में बहुत ताकत होती है। अरे वाह छोटी, तुमने तो बहुत अच्छी शिक्षा ली इस कहानी से। बहुत सही तुमने कहा कि इस कहानी से हमें पता चला कि हमारी एकता में बहुत शक्ति है। अगर हम एकजुट हो जाएं तो हम किसी भी मुसीबत से पार पा सकते हैं। छोटी छोटी के साथ साथ और जो भी दर्शक इस कहानी को देख और सुन रहे हैं वो बताएंगे कि इस कहानी से उनको क्या शिक्षा मिली है, और साथ ही साथ इस कहानी का और क्या शीर्षक हो सकता है। आप सभी अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें।